हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, 6 सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम वालों के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस है छात्रों। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों। देखिए, ये में पीआई को विकसित किया गया था मनोज चिकित्सीय संस्कार का एक पेंसिल और कागज संस्करण प्रदान करें। मनोवैज्ञानिक नियतिवाद वह सिद्धांत है सभी विचारों, भावनाओं और कार्यों के कारण होते हैं छात्रों। फ्रॉड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा लगातार आनंद प्राप्त करने और दर्द से बचने का प्रयास करता है? कौन सा छात्रों? पहचान। यह अवधारणा की स्थिति उपयुक्त होने तक आवेगों की संतुष्टि में देर होनी चाहिए कि कामकाज का केंद्र है अहंकार। छात्रों, आत्म जागरूकता क्या है? अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का सचेत ज्ञान और समझ छात्रों, ज्ञान और समझ भी। आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है छात्रों? इससे बेहतर निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास होता है। आत्म जागरूकता व्यक्तियों को क्या करने में सक्षम बनाती है छात्रों? क्या उनकी ताकत और कमजोरियों को समझें। व्यक्ति आत्म जागरूकता कैसे विकसित कर सकते हैं? दूसरों से प्रतिक्रिया मांग कर। छात्रों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आत्म जागरूकता की क्या भूमिका है? यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव के रूप में कार्य करता है। कौन सा शब्द किसी के स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्यों के सचेत ज्ञान और समझ का वर्णन करता है? कौन सा है छात्रों? आत्म जागरूकता। ध्यान जैसे सचेतन अभ्यास आत्म जागरूकता में कैसे योगदान दे सकते हैं? कैसे किसी के विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करेंगे। आत्म जागरूकता में किसी के भावनात्मक ट्रिगर को पहचानने का क्या लाभ है छात्रों? यह व्यक्तियों को भावनात्मक परिस्थितियों पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। जर्नलिंग आत्म जागरूकता में कैसे योगदान दे सकती है? कैसे छात्रों? कैसे योगदान दे सकती है? आत्मचिंतन के लिए स्थान प्रदान करके और किसी के अनुभवों में अंतरराष्ट्रीय प्राप्त करके। आत्म जागरूकता दूसरों के साथ संचार को कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे किसी की संचार शैली और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझ कर छात्रों प्रोत्साहित करना। सहानुभूति और आत्म जागरूकता के बीच क्या संबंध है छात्रों? आत्म जागरूकता से दूसरों की प्रति सहानुभूति बढ़ सकती है। कौन सा कथन आत्म जागरूकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा कौन सा? अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्यों को सचेतन ज्ञान और आत्म जागरूकता व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान देती है छात्रों? कैसे देती है? यह व्यक्तियों को सुधार
के क्षेत्रों की पहचान करने और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करने की अनुमति देता है। सी, चिंतन में आत्म जागरूकता का प्राथमिक फोकस क्या है? क्या है? सी, स्वयं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार। आत्म जागरूकता से रिश्तों और प्रामाणिकता कैसे बढ़ सकती है? कैसे? व्यक्तियों को उनके मूल्यों और विश्वासों को समझने में मदद करके वास्तविक बातचीत के लिए प्रेरित करना। आत्म जागरूकता व्यक्तियों को तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में कैसे मदद करती है? कैसे मदद करती है छात्रों? कैसे? तनाव के स्रोतों की पहचान करके और मुकाबला करने की रणनीति विकसित करके, अंदर देखने और किसी के विचारों और भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है छात्रों? आत्मचिंतन। आत्म जागरूकता संघर्ष समाधान में कैसे योगदान दे सकती है? कैसे दे सकती है? कैसे? असहमति के दौरान व्यक्तियों को उनके ट्रिगर्स और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करके व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया के दौरान आत्म जागरूकता का प्राथमिक फोकस क्या है? क्या है छात्रों? क्या है? व्यक्तिगत विकास के लिए ताकत और कमजोरियों दोनों को पहचानना। आत्म जागरूकता निर्णय लेने के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है छात्रों? आत्म जागरूकता व्यक्तियों को अनिर्णायक बनाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।